हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको 4 से 5 साल की बेबी गर्ल के लिए ये फ़्रॉक बनाना सिखाएंगे। ये अंगरखा फ़्रॉक है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो ये इसका लटकन है, मैंने इस लटकन की वीडियो अलग से डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे मेज़रमेंट के हिसाब से। तीरा हमारा 10 था, 10 का आधा 5। आर्म होल भी हम इसका 5 ले लेंगे। चेस्ट हमारी 26 थी, 26 को हमने 4 से भाग किया, 6.5 इस तरह से, और 1 इंच इसका मार्जिन। तो इसकी लेंथ मैंने 9 इंच रखी है कोटी की, और 1 इंच इसका मार्जिन। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और वेस्ट इसकी 25 है, 25 को 4 से भाग किया, 6 और 1 इंच इसका मार्जिन। तो इनको मिला देंगे हमने जो निशान लगाया है। इस तरह से लाइन खींच देंगे। और अब हम इसके आर्म होल की शेप बनाएंगे, एक फ्रंट और एक बैक। तो फ्रंट और बैक लग गया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हमने निशान लगाया वैसे वैसे हम इसे कट कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हम अंदर से बैक पार्ट को निकाल देंगे, इक्वल करके फ्रंट की कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप फ्रंट की कटिंग हो गई हमारी। तो ये फ्रंट और ये बैक। अब हम इसका घेर करेंगे। घेर के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया है। इसकी विड्थ मैंने 21 इंच ली है, लेंथ मैंने इसकी 13 इंच ली है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये कपड़ा मैंने इसके बॉर्डर के लिए लिया है। ये मैंने 3 इंच रखा है चौड़ा, और इसकी लेंथ मैंने घेर के अकॉर्डिंग ली है। तो पहले हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। उसके लिए पहले हम इसका फ्रंट निकाल लेते हैं इस तरह से, और इसके गले पे पहले हम निशान लगा लेंगे। तो ये बच्चे का गला है तो 2 इंच पे लगाएंगे। लेंथ मैंने 3 इंच ली है, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने लाइन खींच दी। अब हम इसकी शेप बनाएंगे। तो ये शेप इस तरह से बनानी है इसकी। अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब ये खुलने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए मैंने ये उरेब पट्टी काटी है, जिसे हम तिरछी पट्टी भी कहते हैं। उसे इसको फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए जाएंगे जैसे जैसे हमने कट किया है, और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे पलटना है। कट लगाते वक्त ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कटे। तो ये मैंने कट लगा के अब इसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। और अब हम इसके अंगरखा डिज़ाइन के लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है 3, और ये आप इसकी लेंथ ले लें अपने अकॉर्डिंग। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, उल्टे कपड़े को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आप इस पर एक सीधी सिलाई लगानी है हमें। तो ये मेरी सिलाई लग गई है। अब हम इसको पलटेंगे। आप किसी नुकीली चीज़ से आप इसको इस तरह से पलट लें और सीधा कर लें, और इसको हम इस तरह से रखते हुए जाएंगे और इसकी शेप दे देंगे। ये मैंने इस पर शेप दे के सिलाई लगा दी। अब हम इसके ऊपर के गले पे इस तरह से लगाएंगे। ये लगा दिया है मैंने। अब हम इसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये मैंने इसका बैक पार्ट ले लिया है। इस पर भी हम पहले गले की कटिंग करेंगे, इक्वल कर लेंगे पहले इसे सही से। ये हमारा इक्वल हो गया। अब हम इस पर निशान लगाएंगे गले का। तो 2 इंच पे लगाएंगे, बच्चे का ड्रेस है इसलिए। और लेंथ मैंने इसकी 3 इंच ली है। आप इसे 3.5 भी कर सकते हैं, 2.5 भी कर सकते हैं। इस तरह से लाइन खींच देंगे, इसकी शेप दे देंगे। शेप हो गई। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप अच्छे से इसकी कटिंग करें। ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसकी भी शेप बनाने के लिए ये उरेब पट्टी यूज़ करेंगे। इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस पर रखते हुए जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इस पर भी कट लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे लगाया था। इस तरह से कट लगा के अब हम इसको भी अंदर की तरफ पलट देंगे।
इस तरह से और पूरे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा बैक भी तैयार हो गया, फ्रंट भी तैयार हो गया। अब इनके कंधे जोड़ देंगे। तो ये दोनों मैंने इसके कंधे जोड़ दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से इसका मुड्ढा तैयार करेंगे। मुड्ढा तैयार करने के लिए मैंने वही उरेप पट्टी ली है। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और सीधे पे रखकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे पूरे में, इसमें भी और इसमें भी। ये मैंने लगा दी सिलाई। अब हम इस पर कट लगाएंगे क्योंकि हमें इसे पलटना है अंदर की तरफ। इसी तरह से हम दूसरे मुड्ढे में भी लगा लेंगे। बस कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कटे। अब हम इसको अंदर की तरफ पलटते हुए जाएंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे दोनों में। तो ये मैंने इस तरह से दोनों में सिलाई लगा दी है। अब हम इसका नीचे घेर तैयार करेंगे। तो ये घेर वाला कपड़ा मैंने ले लिया है। अब हम इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे एक 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे चुन्नटे बनाने के लिए। तो मैंने ये 5 नंबर की सिलाई लगा दी है। अब इसका एक धागा खींचेंगे हम इस तरह से खींचते हुए जाएंगे और इक्वल कर लेंगे। ये हमारी इसमें चुन्नटें डल गई हैं। अब हम इसको इतना कर लेंगे कि ये हमारी कोटी के बराबर हो जाए। तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे, इक्वल करके सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमने दोनों तरफ कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया है इस तरह से। अब हम इसके इस तरह से साइड की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया इस तरह से। तो ये हमारा लुक है। ये मैंने इसकी लटकन की अलग से वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख ले जाकर। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।